सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात कर रहे हैं सोना BLW प्रेसिजन। आज हमें पता ही है कि सोना BLW के बारे में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है जो इजराइल से आई हुई है, और हमें पता ही है कि वहाँ की मोबिलिटी जो सेक्टर है उसके साथ में आज बहुत ही अच्छी एक डील देखने को मिली है। लेकिन हालांकि आज की स्थिति में यदि हम ध्यान दें तो निश्चित तौर पर शेयर जो है वो लगातार गिरता हुआ नज़र आया है। लेकिन यदि हम दूसरी तरफ भी एक चीज़ ध्यान दें कि यह केवल टेम्परेरी है, और अगर बात करते हैं कि यह शेयर जो होगा वो काफ़ी नीचे जाता हुआ नज़र नहीं आ सकता, क्योंकि यह थोड़े समय के लिए तो अच्छा ही होता है कि बाज़ार गिरे, ताकि समय पे कोई भी शेयर होल्डर चाहे तो शेयर को खरीद सकता है जबकि उसकी इच्छा होती है। वहीं बात करते हैं कि इजराइल की जो कंपनी है ड्राइव TLB, उसके साथ आज की स्थिति में देखें तो सोना BLW के साथ पार्टनरशिप देखने को मिल रही है, जिसका दीर्घकालीन प्रभाव इस शेयर के ऊपर देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्दी यह शेयर ऊपर की ओर ट्रेड करता हुआ भी नज़र आएगा। दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान दें तो एक चीज़ ज़रूर हमें याद आती है कि हमें उन शेयरों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए जो आज की स्थिति में बहुत ही ऊपर अप करते हुए नज़र आ रहे हैं, और लगभग यह $2 बिलियन का जो पार्टनरशिप हुई है ये बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप है। और आज की स्थिति में देखें तो इस कंपनी के लिहाज से, जबकि ये IPO अभी अभी आया था, कुछ ज़्यादा ही चमत्कार नहीं कर पाया था, और इसका प्रभाव आज की स्थिति में यदि देखें तो बहुत ज़्यादा मार्केट पर नहीं दिखाई दिया है। और अगर आगे की ओर ध्यान दें तो यह भविष्य में बहुत ही जल्दी ऊपर की ओर ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन यदि इसके टारगेट की बारे में बात करें तो कोई ओपनली टारगेट इस शेयर के बारे में अभी तक नहीं दिया गया है, जिससे एक अनुमान लगाना जरूर बताया गया है कि यह शेयर बहुत ही ऊपर जाएगा। लेकिन भविष्य में इस शेयर की यदि देखा जाए तो यह बहुत ही ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है जो 20% की सर्किट भी दिखा सकता है, लेकिन 20% तो लगभग इसका गिरावट आज के स्थिति में दर्ज होती हुई नज़र आई है, जो बहुत ही बुरी बात है आज की स्थिति को देखते हुए। लेकिन यह अल्पकालीन है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास यह शेयर है तो आपको टाइटली होल्ड करके रखना है। और दूसरी बात करते हैं यदि हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, तो आपने आज देखा होगा कि लगभग 10% यह शेयर लगातार चढ़ता हुआ नज़र आया था, और इस शेयर के साथ आज सारी की सारी स्थितियाँ पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। हमने पहले ही बोला था कि जिस दिन IT सेक्टर चलता हुआ नज़र आएगा उस दिन यह शेयर बहुत ही ऊपर जाएगा, और देखो अचानक से यह हो भी गया। आज की स्थिति में देखें, जब बाज़ार में हमने बोला था बुल रन चालू हो गया है, तो उस स्थिति में देखते हैं कि यह शेयर हमें पता है कि करीब 1600 का लेवल ब्रेक करता हुआ भी बहुत ही जल्दी नज़र आएगा। और ऐसी स्थिति नहीं है कि यह शेयर कुछ अभी रुका रहेगा, बल्कि यदि इसके बारे में देखो तो जो अशोक सूटा है उनके द्वारा भी यह कीवर्ड यूज किया गया था कि यह बुलिश दिखाई देगा। हमने पहले भी आपको एक बार जब हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में वीडियो बनाई थी तो आपको बताया था कि 850 के लेवल पर जब यह ट्रेड कर रहा था तो हमने बोला था जितने ज़्यादा खरीद सको उतने ज़्यादा यह शेयर खरीद लो, क्योंकि ऊपर यह जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आपके पास यह शेयर आज भी नहीं है तो निश्चित तौर पे हमें इन शेयरों के ऊपर बहुत कुछ देखना चाहिए, और निश्चित तौर पे इन्हें रखना भी चाहिए, क्योंकि ये संभावनाएं हमारे लिए भी बहुत ही अच्छी हैं और दूसरे के साथ भी अच्छी दिखाई दे सकती हैं। अगर बात करते हैं कि 4.4 बिलियन की लास्ट डेट की बात में करते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर दिखाई देगी कि 5G के लिए भी यह कंपनी काम करती हुई भी बहुत जल्दी नज़र आ सकती है। लेकिन क्लाउड के लिए यह कंपनी चूँकि काम करती है, इसलिए इसका जो करियर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना इस शेयर के साथ दिखाई देती हैं। लेकिन यदि हम बजाज फिनसर्व को देख रहे हैं तो देख रहे होंगे कि लगभग 16,889 को ऊपर ट्रेड करता हुआ आज की स्थिति में दिखाई दे रहा है। वहाँ बजाज फाइनेंस के बारे में देखें तो भी ऊपर ही जाता हुआ नज़र आया है, जैसा ये ट्रेड कर रहा है वैसा वो भी कर रहा है। और यदि बात करते हैं तो आज की स्थिति में भी देखें बजाज फिनसर्व को तो 6% चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जब यह शेयर लगभग 10,000 या 11,000 रुपये के लेवल पर था, उस टाइम पे आपसे हमने बोला था कि इस शेयर को खरीद लो, जितनी ज़्यादा इस कीमत में नहीं मिलेगा। और आपने देखा होगा तभी से लेकर लगातार इस शेयर के साथ बुलिश दिखाई दे रहा है, और यह शेयर लगातार बुलिश स्थिति को पार करते हुए नज़र आएगा, और इसका टारगेट 21,000 रुपये का दिया गया है। इसलिए हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि दीपावली के टाइम पे 21,000 को पार करते हुए आपको नज़र आ सकता है। लेकिन यदि हमारे पास यह शेयर आज की स्थिति में भी नहीं है तो अभी हमें रुक जाना चाहिए। हमें पता है कि यह बोनस देने वाला है, इसलिए यह बहुत ही
एक 1 रेशियो बन के अनुपात में देगा, इसलिए देखने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन यह 50% लगभग हम देख सकते हैं कि आपको 50% के ऊपर यह ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए ऐसी अच्छी बात तो यही है कि किस दिन यह ब्रेकआउट करेगा इसका अंदाज़ा अभी नहीं बताया गया। लेकिन अगर दूसरी बात करते हैं तो आज की स्थिति में 40% ऊपर की ओर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, जब से हमने आपको यह सेबर रिकमेंड किया था। लेकिन यदि हम दूसरी तरफ देखें बजाज के बारे में, तो बजाज का जो फाइनेंस के बारे में बताया गया तो उसका टारगेट 10,000 रुपये का दिया गया है, जो हमने आपको पहले ही भी बोला था कि 10,000 पार करेगा दीपावली के टाइम पर। इसका टारगेट 21,000 का है, जो बहुत ही जल्दी यह टारगेट अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए इन दोनों ही शेयरों को आप चाहें तो आराम से पकड़ के रख सकते हैं, और चाहें तो इसको 21,000 रुपये पर यह लगभग जब दिखाई दे उस टाइम आप इसको बेचकर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही जल्दी यह शेयर ऊपर जाएगा।